Assalamu alaikum everyone, it's me Balam Mubarak Ali. Welcome to my YouTube channel Learn with Balam. I hope you all are doing well. आज के लेक्चर में हम जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दियर फंक्शंस। आज जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू दियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस विथ रिस्पेक्ट टू दियर स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ क्लासेस पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उसके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इनमें हम जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उनमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास की बातें होती हैं, ठीक है। अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास का पता नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि पता नहीं डिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जस्ट ये बताया था कि क्लास होता क्या है, मैंने उसकी टाइप्स नहीं बताई थी। वैसे टाइप्स तो इसकी बहुत होती है। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास में अंदर जाएंगे तो फिर से इसकी टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लास में अंदर जाएंगे फिर से इसकी टाइप्स है। लेकिन हम मेन पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास, जो कि हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है, जो हमारा आज जो टाइप्स जो पढ़ने जा रहे हैं उनको समझने में मदद करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लासेस, ठीक है। क्लासेस की मेन टाइप्स जो होती है वो दो होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस की कितनी होती है? मेन जो है वो दो टाइप्स होती है, इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लास। अब इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है इसको मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास भी कहा जाता है। अब देखें, नाम से पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इसे किसी और के वर्ड की, क्लास वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद मीनिंग अपनी कंप्लीट सेंस दे देता है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लें। दिस टाइप ऑफ क्लास स्टैंड्स अलोन एज अ सेंटेंस। जैसे सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे देता है, ऐसा ही इंडिपेंडेंट क्लास भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे देता है, ठीक है। दूसरा पढ़ लें पॉइंट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड गिव द कंप्लीट सेंस। कह रहा है कि वर्ड्स की कॉम्बिनेशन हो, वो वर्ड क्या होंगे? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और वो कंप्लीट मीनिंग देंगे, तो उसे भी हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। उसके बाद इसके आप एग्जांपल्स देख लें। जैसे कि मैंने लिखा है आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। नंबर 2, आई मेट अ गर्ल, ही मेट अ गर्ल, ठीक है, वो लड़की से मिला। उसके बाद आता है अली वेंट टू पार्क, अली जो है वो पार्क में गया। तो इनकी कोई भी मतलब के कंप्लीट सेंस आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रही है। इनकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें कंफ्यूजन नहीं हो रही कि पता नहीं इनकी मीनिंग क्या होगी क्या नहीं होगी, तो कंप्लीट सेंस जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। उसके बाद हमारा इसका दूसरा टाइप होता है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो किसी और पे डिपेंड करता है। नाम से पता चल रहा है कि ये मतलब कि खुद जो है हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डजंट गिव द कंप्लीट मीनिंग और सेंस। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है आपका और वर्ब भी होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं देते। अब इसके आप एग्जांपल्स देख लें। मैंने एग्जांपल्स इधर लिख लिए हैं इसके। जैसे कि पहला एग्जांपल इसका है व्हेन आई विल फ्री, जब मैं फ्री होऊंगा। फ्री होगा तो पता नहीं मैं क्या करूंगा, कोई कंप्लीट मीनिंग, कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा। दूसरा पढ़ ले, whose eyes were blue, उसकी आईज जो थी वो ब्लू थी। आईज ब्लू थी मतलब क्या? कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा। उसके बाद थर्ड नंबर पढ़ ले, एग्जांपल नंबर 3 पढ़ ले। आफ्टर ही फिनिश स्कूल, जब उसका स्कूल का टाइम खत्म हुआ। जब स्कूल का टाइम खत्म हुआ तो वो कहाँ गया, क्या किया उसने, कोई पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये देखें इनकी कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं आ रहा। तो ऐसे जो क्लासेस होते हैं वो हमारे डिपेंडेंट क्लासेस कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड करते हैं। अब मैंने कुछ इधर नोट जो है वो लिखा हुआ है कि इफ वी विल कंबाइन इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास देन डिपेंडेंट क्लास विल आल्सो गिव अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस। मतलब कहने का कि जो हमने डिपेंडेंट क्लास पढ़ा और जो हमने इंडिपेंडेंट क्लास पढ़ा और डिपेंडेंट क्लास पढ़ा, अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा जो डिपेंडेंट क्लास है ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे देगा, ठीक है। जैसे आगे पढ़ लें, बट इट विल नेवर गिव अस कंप्लीट सेंस व्हेन इट विल बी अलोन। जब ये अकेला पढ़ा होगा, जो डिपेंडेंट क्लास है अकेला जब पढ़ा होगा तो ये कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। तो अब मैंने ये जो 3 पॉइंट्स है ये तीनों मिला दिए, मतलब ये जो एग्जांपल्स इसके और ये एग्जांपल जो इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मिला दिए। अब आप देखेंगे कि हमारा जो डिपेंडेंट क्लास है वो भी हमें कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है। अब देख ले, आई विल कॉल यू व्हेन आई विल फ्री। अब ये सिंपल मतलब सीधा सीधी कंप्लीट माना बन रही है कि मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, ठीक है। मतलब इसकी देखने मीनिंग कंप्लीट हो गई जब ये हमने इसके स्टार्टिंग में डाला, इसकी मदद से इसने हमें मीनिंग दे दी। अगर ये हम नहीं डाल रहे शुरू में तो इसकी मीनिंग हमें नहीं आ रही, जैसे मैंने पहले बताया। 2 नंबर दूसरा पढ़ लें, he met a girl whose eyes were blue, ठीक है। मतलब कि वो एक लड़की से मिला जिसकी आंखें जो थी वो ब्लू थी। तो इसकी अब देखें कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट हो गई। थर्ड पॉइंट देख लें, अली वेंट टू पार्क
अली वेंट टू पार्क आफ्टर ही फिनिश्ड स्कूल। जब अली ने स्कूल का टाइम, अली ने खत्म किया जाए स्कूल, जब उसका टाइम पूरा हो गया तो वो अली जो है वो पार्क में गया। तो ये जो थी हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास थी। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन जो हमारा आज का लेक्चर है उसकी तरफ। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की 4 टाइप्स मैंने पहले डिफाइन कर ली है पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस, इसकी जो आज की जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू दियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जो पिछली पढ़ी थी वो विद रिस्पेक्ट टू दियर फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो देख लें सिंपल सेंटेंस, पहला आ जाता है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। अब आपको देखें, अगर देखो इधर इंडिपेंडेंट क्लास की बात हो गई, अगर मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास ना पढ़ाता इधर तो फिर इधर मसला हो जाना था। अगर किसी को पता होगा तो उसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन अगर किसी को नहीं होगा फिर वो पता नहीं कहेगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, तो उसे सारा जो हमारा टॉपिक जो होता आज का वो समझ ना आता, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अली एंड अमन हैव बीन फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अली एंड अमन जो है वो काफी अरसे से क्या है, दोस्त हैं आपस में। सलमान थिंक्स ऑफ असलम एज हिज बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। सलमान सोचता है कि असलम उसका सबसे बेहतरीन दोस्त है इस दुनिया में। ये भी हमारे सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका सिंपल फार्मूला आता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करते हुए भी आप बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि वी बॉट कार, हमने कार खरीदी। तो ये देखें, ये हमारा पहला सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वाला हमारा वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब, उसके लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। इधर अच्छा एक बात मैं बताता चलूँ कि इधर मैं सिर्फ 2-2 या 3-3 एग्जांपल्स दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड इस अगर 5-6 या 10-10 एग्जांपल दूंगा तो ये सारा बोर्ड एग्जांपल से फुल हो जाएगा, तो टॉपिक मैं नहीं समझा पाऊंगा सही से और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर 2-2-3 आपके कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। आप गूगल पे जाके, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इसकी वर्कशीट ऑफ सिंपल सेंटेंस या वर्कशीट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास, तो सारी आपकी जो है सामने वर्कशीट आ सकती है, उधर से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इसका दूसरा टाइप, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस हम किसको कहते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइन टुगेदर बाय अ कॉमा एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस आते हैं। अब जाहिर सी बात है उनको जोड़ने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो एक हमें कामा की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती है वो, ये मैंने इधर शॉर्टकट लिखा है याद करने का कि फैन बॉयज़। इधर एफ जो होता है वो फार के लिए होता है, ए जो होता है वो एंड के लिए होता है, एन जो होता है वो नॉर के लिए होता है, बी बट के लिए होता है, ओ आर के लिए होता है, वाई जो होता है वो येट के लिए होता है और एस जो होता है वो सो के लिए होता है। तो 2 हम इंडिपेंडेंट क्लास लेंगे, उनको कंबाइन करेंगे और कंबाइन में उनकी जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कामा की और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जो होती है ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं इनके। देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स फिनिश्ड क्लास कामा एंड दे वेंट टू लंच। स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्लास खत्म किया, उसके बाद वो लंच करने गए। अब देख सकते हैं इधर कामा आया है, प्लस में एंड आया है, ठीक है। ये इधर एंड पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, एंड इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। जो ए है ये एंड के लिए है। उसके बाद दूसरा देखें, आई वांट टू लूज ही वांट टू लूज वेट येट ही ईट फास्ट फूड। वो क्या कहता है, वो मतलब कि अपना वेट जो है वो कम करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फास्ट फूड खाता है, ठीक है। तो इधर भी देखें कामा और येट का इस्तेमाल, इधर ये येट पड़ा हुआ है, ये येट यूज हुआ है, ठीक है। 2-3 मैंने इधर से यूज किए हैं, दूसरे आप कर सकते हैं, वर्कशीट गूगल से जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ज़्यादातर ये समझ आएंगे और आप भूलेंगे भी नहीं लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। थर्ड देख सकते हैं आप, अहमद विल ट्राई न्यू थिंग्स कामा आर ही विल स्टे दी सेम। अमन जो है वो या तो कोई कुछ नया करेगा या तो वो सेम ही रहेगा। तो इधर देखें कामा प्लस आर, इधर हमने आर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आर का यूज़ किया है वो इधर आर पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हुआ इसका टाइप। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास। इसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है। अब आप थोड़ा ये नोट पढ़ लें
कि इन दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास जो होता है, डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट्स विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे उधर पढ़ा हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बहुत सारी है, मैंने कुछ इधर लिखी हुई है, जैसे कि आफ्टर, अल्दो, बिकॉज, हाउएवर, इफ, सो दैट, व्हाइल, अनलेस, बहुत सारी हैं। अब जो है ये ऐसा नहीं है कि मैंने इधर फुल स्टॉप लगा दिया तो पूरी हो गई, नहीं, एटसेट्रा बहुत सारी आप कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो देख सकते हैं आप, जैसे कि आई यूज्ड दी मोबाइल आफ्टर आई केम होम, जब मैं घर आया तो मैंने क्या किया, मोबाइल यूज़ किया। अब इधर आप देख सकते हैं आई यूज दी मोबाइल, ठीक है, इधर से लेके इधर तक ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इसको किसी की जरूरत नहीं है कि वो आगे इसकी मीनिंग कंप्लीट करे। आफ्टर आई केम होम, ठीक है, उसके बाद है आफ्टर आई केम, जब मैं घर आया, तो इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लास है। दूसरा देखें, ही वेंट टू सी अ डॉक्टर बिकॉज ही वाज सिक, वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो बीमार था। अब देखें बिकॉज ही वाज सिक, बिकॉज ही वाज सिक, इधर से लेके इधर तक ये हमारा डिपेंडेंट क्लास है, और पहला जो है वो हमारा जो है इंडिपेंडेंट क्लास है। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं, इट इज क्वाइट हॉट टुडे ऑल्दो इट इज रेनिंग, ठीक है, आज बहुत सारी गर्मी है जबकि बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो इसमें पहला जो है टुडे, इधर तक टुडे तक जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है, और पीछे वाला जो है वो हमारा डिपेंडेंट क्लास है। अब आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है, आप इधर देख सकते हैं कि तीनों में जो थ्री एग्जाम्पल मैंने तीनों दिए, इनमें पहले हमारा इंडिपेंडेंट क्लास आ रहा है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी डिपेंडेंट क्लास भी पहले आ जाता है, लेकिन थोड़ी माइनर सी चेंज करनी पड़ती है, वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि हमने पहले यही कर लेते हैं, ठीक है, मैं इधर से लिख लेता हूँ, सपोज करेंगे मैं फोर्थ कर लेता हूँ इसको, आफ्टर आई केम होम, आफ्टर आई केम होम, इधर आपने कामा देनी है और फिर ये आपने लिख देना है पहले बार। इधर कामा का थोड़ी मतलब कि ये एडिशनल चीज़ है, तो इधर लिखेंगे आई यूज्ड द मोबाइल, तो ये फुल स्टॉप हो गया। अब आप इधर इसमें देख सकते हैं कि पहले है वो डिपेंडेंट क्लास है, और लास्ट में जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट एक मिल गई। उसके बाद हमारा आता है लास्ट वन, ये इसका आखिरी टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों मिल के आते हैं, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा देख लें, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लासेस, उसमें एक जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। अब इसके आप एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि लिखा हुआ है यू नो दैट यू वर रॉन्ग कॉमा एंड यू कांट चेंज इट। अब सबसे पहले यू नो, इधर तक आप देख सकते हैं यू नो, ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, इस मीनिंग दे रहा है, दैट यू वर रॉन्ग, ये इधर तक जो है वो हमारा डिपेंडेंट है, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रही, और यू कांट चेंज इट, और ये जो हमारा है ये भी यू कांट चेंज इट एंड यू कांट चेंज इट, तो ये भी हमारा क्या आ गया, फिर इंडिपेंडेंट आ गया, क्योंकि ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। उसके बाद दूसरा देख लें, इट इज डार्क कामा बट वी विल ट्रेवल ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, कह रहा है कि अंधेरा है लेकिन हम सफर करेंगे जबकि ये मुश्किल है, ठीक है। तो फुल, अब इसमें भी क्या है, पहला जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट है, बट वी विल ट्रेवल, ठीक है, ये वाला जो बट वी विल ट्रेवल ये हमारा दोनों इंडिपेंडेंट है, पहले ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, तो ये हमारा फिर हमारा आ गया, ये डिपेंड करता है उन पे, इसकी कंप्लीट अगर आप देखेंगे ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, तो इसकी कंप्लीट मीनिंग सेंस नहीं आ रहा। अब लास्ट वन थ्री जो है वो आप देख सकते हैं, आई रियली डोंट केयर इफ यू डोंट लाइक मी, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता अगर मुझे आप पसंद नहीं करते, ठीक है। आई डोंट, इधर गया मैं कामा, इधर कामा आ गया, फॉर आई डोंट स्पेंड माई एनर्जी ऑन थिंग्स दैट आई कांट कंट्रोल, इसकी बहुत सी अच्छी मीनिंग बन रही है, कह रहा है कि मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे एनर्जी, उन चीज़ों पे अपना ध्यान या जो है वो अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता जिसको मैं रोक नहीं सकता, मतलब ऐसे है कि सपोज कोई मेरे बारे में गलत सोचता है, ठीक है, कि बालम गलत है, तो जाहिर सी बात है मैं एनर्जी क्यों, अगर वो समझता है कि मैं गलत हूँ किसी भी चीज़ में तो उसको समझने दो, तो ये इसकी है। इसमें अच्छा, इसमें एक और एडिशनल बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इधर आप देखेंगे कि एट लीस्ट लफ्ज लिखा हुआ है, इधर भी एट लीस्ट लिखा हुआ है, इधर भी एट लीस्ट लिखा हुआ है। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, मतलब अ कंपाउंड सेंटेंस हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब कम से कम इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लास आएंगे या टू से ज्यादा भी आ सकती हैं, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नीचे आए एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, एट लीस्ट मतलब कम से कम इसमें
वन डिपेंडेंट क्लास आएगा या वन से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब ये आप थोड़ा आप जुमला पढ़ लें जो मैंने अभी पढ़ा, देख लें। इसमें सबसे पहले जो आता है आई रियली डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, ठीक है। इधर से लेके इधर तक जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, मतलब ये डिपेंड नहीं करता। इफ़ यू डोंट लाइक मी, इधर से लेके इधर तक मी तक जो है हमारा, ये फिर हमारा डिपेंडेंट क्लास हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़े, फार आई डोंट स्पेंड माई एनर्जी ऑन थिंग्स, ये हमारा फिर इंडिपेंडेंट है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दैट आई कांट कंट्रोल, जिनको मैं जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इधर देखें आप, दो इंडिपेंडेंट क्लास हुए यूज और दो इंडिपेंडेंट हुए और दो डिपेंडेंट हुए, दो इंडिपेंडेंट क्लास यूज हुए और दो डिपेंडेंट क्लास हुए। तो ऐसा ना मतलब कि आप ये ना समझना कि इधर 2 लिखा है और इधर एटलीस्ट आपने 1 लिखा है, तो इधर आप इसमें 4 जो है वो क्लास ऐड करें जिसमें 2 इंडिपेंडेंट है और 2 डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी न्यू टॉपिक के साथ। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।